हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सभी को पता है कि महाकुंभ 2025 चल रहा है और देश के अलग अलग कोने से हज़ारों की संख्या में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ हो रही है, लोग जो भी वहां पर स्नान से वापस लौट रहे हैं या फिर हम सोशल मीडिया में जैसे वीडियोस देख रहे हैं उसमें लोगों की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ये कि इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं रहने के हों या फिर जो भंडारा वहां पर लग रहा है और तमाम जो इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे किए गए हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं बात कुछ ऐसे टॉपिक पे आज आपके साथ कर रही हूँ जो काफ़ी सेंसेशनल बना हुआ है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, महाकुंभ लगता है या फिर कुछ भी ऐसी धार्मिक चीज़ें होती हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर थोड़ा हटके ज़रूर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार कई ऐसे चर्चे हैं जिनको कि रातों रात इतना उनको एक्सपोज़र मिला है जिससे वो काफ़ी जल्दी चर्चा में आ गए, सुर्खियों में बने हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको घर वालों ने सालों साल नहीं पूछा लेकिन अब अचानक से उन्हें अपने बच्चों की याद आने लगी है, जो कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आईआईटियन बाबा अभय सिंह की। मैं काफ़ी दिनों से उनकी तमाम जो वीडियोस हैं जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं या फिर मेन स्ट्रीम के जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास पहुंच रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने देखी और उसके बाद मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैं ये सब आपके ऊपर छोड़ूंगी लास्ट में कि आप इसको क्या कहते हैं। जिस तरीके से उनकी जर्नी उन्होंने बताई कि कैसे उन्होंने आईआईटी की बॉम्बे से, उसके बाद उन्होंने कनाडा में 3 साल सर्विस की, जॉब की किसी प्राइवेट कंपनी में, और विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स भी उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से किया। लेकिन उसके बाद फिर वो अचानक से सारी चीज़ें छोड़ के स्पिरिचुअल बन गए, आध्यात्म की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। अब जो भी क्लिप्स हम देख रहे हैं उसमें ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली में कुछ ठीक नहीं था, उनके माता पिता, जैसा कि वो बता रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वो खुद जानते हैं और या फिर उनके माता पिता। लेकिन जिस तरीके से आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो है आध्यात्मिक की जो लाइफ शुरू की है उसको लेकर उन्होंने किस तरह की वीडियोस बनाई हैं। पहला पॉइंट ये। दूसरा ये कि वो अपना जो रिलेशनशिप है, यानी कि उनकी महिला मित्र रही हैं, गर्लफ्रेंड रही है, उसको लेकर भी वो अब खुल के बात कर रहे हैं। अभी हालिया एक वीडियो में वो रोते हुए नज़र आए। उन्होंने खुलकर अपने घर वालों की बातें की, अपने खासकर अपने पिता की बातें की कि किस तरह से उनके पिता जो हैं वो अपनी माँ को एक तरीके से भला बुरा कहते थे और अपनी पत्नी को भी भला बुरा कहते थे। तो ये वो अपनी जो पारिवारिक बातें हैं वो लोगों के सामने ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये उनका ये कहना है कि आज तक जब तक मेरे को एक्सपोजर नहीं मिला था, मैं प्रयागराज महाकुंभ में नहीं आया था, उससे पहले तक मेरा घर वालों से कोई संपर्क नहीं था। अचानक से उन्हें मेरे प्रति इतनी चिंता कैसे होने लगी, ये सवाल उनका है। और कई लोग उनको ये कह रहे हैं कि वो पाखंडी है, ढोंगी है और नशेड़ी है, नशे में रहता है। लेकिन आध्यात्म की राह उन्होंने क्यों चुनी, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। उनकी तरफ से भी यही जितने भी रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आखिर आपने ये रास्ता क्यों चुना। लेकिन उन्होंने बीच में एक बात भी कही कि उन्होंने कहा कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, उन्हें किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था और वो उसके बाद भोलेनाथ की शरण में आ गए। अब क्या वाकई में उन्होंने आध्यात्म की राह चुनी है या फिर ये एक सिर्फ एक्सपोजर पाने का एक ज़रिया था, अपने आप को फेमस करने का एक ज़रिया था। हालांकि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैंने मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियोस हैं जो मैं बनाते आया हूँ पिछले 3 साल से, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो जिस तरीके के गेटअप में हर रोज़ नज़र आ रहे हैं, हम देखते हैं जैसे वीडियोस में उनका पहनावा हो गया, उनका बात करने का तरीका और उनके खाने का तरीका, तो इसको लेकर भी काफ़ी वो चर्चा में बने हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है,
आपको क्या लगता है, क्या वो पाखंडी है या फिर वो सिर्फ अपने आप को फेमस करना चाहता था, या फिर वो वाकई में डिप्रेशन का शिकार था इसलिए वो आध्यात्म की तरफ आया? आप क्या सोचते हैं, मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा।